खेल जो है एक जुनून है और जुनून में पेशेंस पे रहना और पेरेंट्स पे काबू करना अपने आप को, ये बड़ी बात होती है जिसको हम बोलते हैं आमतौर से संस्कार, डिसिप्लिन, तहज़ीब। यानी तहज़ीब को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि खेल कूद से बच्चों के अंदर अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है और साथ में जो शारीरिक ऊर्जा है और उसका जो विकास होने का क्षमता है वो खेल से एक बहुत बड़ा एक ये होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सकड़ी मोहन बढ़ियाम में, और बता दें कि यहाँ पे डॉन बॉस्को स्कूल है जो कि काफ़ी मशहूर स्कूल है और कई बच्चों का भविष्य इस स्कूल से बना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर में सेटल हो चुके हैं और इस स्कूल में प्रत्येक वर्ष एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो इस स्कूल की क्या क्या विशेषता है, एडमिशन के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, छूट दी जा रही है, हमारे साथ डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जावेद अख्तर सर हैं। आइए हम सर से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको और आपकी टीम को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर, आपके स्कूल में कल एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था, क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? स्पोर्ट्स का तो मेन उद्देश्य जो होता है वो बच्चे का जो पेशेंस होता है वो असल में जुनून होता है। खेल जो है एक जुनून है और जुनून में पेशेंस पे रहना और पेरेंट्स पे काबू करना अपने आप को, ये बड़ी बात होती है जिसको हम बोलते हैं आमतौर से संस्कार, डिसिप्लिन, तहज़ीब। यानी तहज़ीब को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि खेल कूद से बच्चों के अंदर अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है और साथ में जो शारीरिक ऊर्जा है और उसका जो विकास होने का क्षमता है वो खेल से एक बहुत बड़ा एक ये होता है, एक्टिविटी जो होता है खेल कूद का, उससे बहुत सारे शारीरिक विकास में बच्चों के लिए फ़ायदा होता है। अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो आपके स्कूल में एडमिशन के लिए क्या क्या छूट दी जा रही है, क्या फैसिलिटी? हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है, अभी एडमिशन चालू हो चुका है और एडमिशन, सबसे पहली बात है कि जो एडमिशन के नाम पे बहुत सारा मामला होता है वो बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में जो महंगाई चल रही है उस महंगाई को देखते हुए और जिस जगह हम स्कूल चला रहे हैं, मोहन बढ़ियाम सकड़ी, ये एरिया माने कि बहुत ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। उसको देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया, हमारी मैनेजमेंट ने तय किया कि एडमिशन फ्री होना चाहिए। और एडमिशन फ्री, सिर्फ एडमिशन ही फ्री नहीं, यहाँ तक कि जो सेशन चार्ज लिया जाता है जिसको इनरोलमेंट चार्ज बोला जाता है वो भी हमारे यहाँ पुराने गार्जियन के लिए नहीं है। उसके अलावा सिर्फ आपको स्कूल फीस देना है। कन्वेंस का अगर आप सर्विस लेते हैं, माने गाड़ी की सर्विस लेते हैं बच्चों के आने जाने के लिए, तो वो उसका आपको चार्ज देना होगा। उसके अलावा पूरे साल में किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे बहुत सारे स्कूल और बहुत सारा संस्था इस तरह से लेते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब का चार्ज, साइंस लैब का चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, एग्ज़ामिनेशन चार्ज, कंप्यूटर लैब चार्ज, मेडिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक बिल चार्ज, जनरेटर चार्ज, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एनुअल चार्ज, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिससे गार्जियन परेशान हो जाते हैं और माने कि एक बार सोचना पड़ता है कि किस जाल में हम फंस चुके हैं स्कूल में एंट्री होने के बाद। लेकिन एक मजबूरी होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे और आपके अनमोल रतन होते हैं और जब आदमी ज़िंदगी में पैसा कमाता है तो हर गार्जियन यही सोचते हैं कि हम अपने अनमोल रतन पे पैसे खर्च करें, तब वो इग्नोर कर देते हैं सारी चीज़ों को और सारे स्कूल के सारे चार्जेस को बेयर करते हुए बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पूरे साल में आपको स्कूल फीस देना है और कुछ नहीं देना। ट्यूशन फीस जो पढ़ाने का चार्ज होता है जिससे कि हमारे टीचर की सैलरी निकल जाए वो आपको पे करना है। और उसमें भी जो इलाके में चार्जेस, बहुत सारे स्कूल हैं बहुत हाई फाई चार्ज रखा उन्होंने, हमने मीडियम क्लास में
बिल्कुल ऐसा चार्ज रखा हुआ है स्कूल फीस का जिससे किसी भी वर्ग के गार्जियन होंगे उनको भारी नहीं पड़ेगा। सर आपने एडमिशन बताया है कि निःशुल्क है, कब तक निःशुल्क है ये एडमिशन? पूरा साल, जब तक एडमिशन चल रहा है, जब तक हमारे यहाँ सीट खाली है, क्या समझें, जब तक हमारे क्लास रूम का जो स्ट्रेंथ का साइज़ है और जितने बच्चे हमें चाहिए उसका जब फुल हो जाएगा फिर हम इस एडमिशन रोक देते हैं। लेकिन एडमिशन चार्ज के नाम पे कंटिन्यू अभी आमतौर से जो चल रहा है एडमिशन वो अप्रैल तक चलता है, और उससे पहले अगर सीट फुल हो गया तो एडमिशन बंद हो जाएंगे, लेकिन फ्री ही रहेंगे। सर आपके स्कूल में क्लास कितने से कितने तक है? हमारे यहाँ क्लास नर्सरी से 8 तक चल रहा है और 9th-10th का भी कोचिंग सुविधा है हमारे यहाँ, और 9th तक का एडमिशन लेते हैं हम लोग। और जबकि 2013 से हमारा स्कूल चल रहा है, अभी तक 12 साल बीत चुका है, 13वें साल में अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग, कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि 10th का भी हमारा अच्छा खासा रिज़ल्ट रहा है। अब ये जोड़ लीजिए ना, अब 12 साल यानी 11 बैच हमारा, अभी 11वां बैच हमारा जो है अभी 10th का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दे रहा है और अच्छे रिज़ल्ट से पास होते हैं बच्चे। 80%, 90%, 95% तक भी रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ। अव्वल माने कि बहुत बढ़िया रहा रिज़ल्ट, और हमारे यहाँ से 10th करने के बाद बच्चे आगे अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे फील्ड में जा कर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। जहाँ दिक्कतें होती हैं लेकिन आराम से हुआ रिज़ल्ट के बेस पे। जी। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी हमारे यहाँ बच्चे 500 हैं, जबकि लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ बच्चे और ज़्यादा थे, 750 बच्चे थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं। और अभी एडमिशन का टाइम है तो उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम लोग एडमिशन बच्चे को लेकर के ज़्यादा माने बच्चा बहुत ज़्यादा होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हम लोग। क्वालिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए, यानी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे हम लोग काम करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो किस तरीके से आप लोग बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं? जैसे कि आप आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो है पढ़ाई को बोझ समझते हैं, पढ़ाई मतलब लगता है कि तनाव में कई बार चले जाते हैं। तो किस तरीके से आप बच्चे को ऐसा वातावरण बनाते हैं कि लोग पढ़ाई को भी मतलब खेल खेल में इस तरीके से बच्चे पढ़ लेते हैं? देखिए, जैसे कि नर्सरी क्लास से जैसे एडमिशन शुरू होता है हमारे यहाँ, नर्सरी क्लास से स्कूल चालू होता है, तो नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 के लिए ये जो होता है, इस क्लासेस में मैडम लोगों को इस तरह का एक एक्टिविटी दे करके हम लोग तैयार करते हैं, हमारी टीम, हमारे प्रिंसिपल तैयार करते हैं, जिससे कि बच्चा खेल खेल में पढ़ ले। उसको वर्डन नहीं होता है बच्चे को कि हमें बहुत माने स्कूल आने के बाद अगर मान लीजिए जल्दी उसकी छुट्टी भी होती है ना तो बच्चा जाने नहीं चाहता पेरेंट के साथ, बच्चा माहौल जाता है स्कूल कैंपस में। जी जी जी। और उसके ऊपर की जहाँ तक सवाल है तो उसके ऊपर तो बच्चे फिर तो आदत पड़ जाती है स्कूल आने जाने की और सारी चीज़ें की, तो वो जो स्कूल का डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन को अच्छा मेंटेन करते हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे का अगर दाखिला करवाना हो तो बच्चे के जो अभिभावक हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे के गार्जियन को सबसे पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए कि जैसे आज के टाइम में आम तौर से स्कूल लाइन में अब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल है, जो फैक्ट है वो मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले गार्जियन को तो ये समझना चाहिए कि स्कूल जो है वो सोशल वर्क है, ना कि बिजनेस है। और आमतौर से ये स्कूल लाइन के लिए ही ये बहुत बड़ा चिंता की बात है कि 95%, 98% स्कूल यानी 100 में से 4-5 ही स्कूल होंगे जो स्कूल को सोशल वर्क समझते हैं, बाकी लोग तो बिजनेस ही समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने समाज में ऐसे स्कूल को चूज़ करना है जो बिजनेस के नाम पे नहीं, सोशल वर्क के नाम पे और सोशल वर्क के जैसे काम करते हों, यानी बच्चे के साथ आत्मा से जुड़ करके, आत्मा से, दिल से काम करने वाला स्कूल हो, ना कि वो सिर्फ पैसे के लिए मार्केटिंग। अब जैसे कि एडमिशन के टाइम में क्या है, अभी एडमिशन का टाइम है, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारा आइडिया होता है मार्केट में बोर्ड लगाने का, मिलता है, कई बहुत सारा ऑफर होता है, बोर्ड लगाते हैं, माइक से अनाउंसमेंट करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, घर घर जाकर के कैंपेनिंग करते हैं, बहुत सारा मामला होता है। हम लोग भी करते हैं, लेकिन एक स्तर होता है करने का। लेकिन जिस तरह का ऑफ़र मिलता है बाद में जो है
गार्जियन जो है माने चले जाते हैं और चले माने ऐसी जगह पर एडमिशन करा जैसे लगता फंस गया मैं, बाद में साल 2 साल के बाद फिर रिटर्न होते हैं। ये जो रिटर्न होना है किसी स्कूल से, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले गार्जियन का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि सही स्कूल को चूज़ करना, अच्छे स्कूल को ऑब्जर्व करना और सही अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सही फैसला लेना। और जिस स्कूल में आप एडमिशन कराते हैं बच्चों का, वो आपका कम से कम नर्सरी, LKG, UKG 1-2 तक तो ऐसा है कि स्कूल चेंज करना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन 2 क्लास के बाद जो बच्चे का जब उम्र बढ़ता है, क्लास बढ़ता है, मैच्योरिटी आती है बच्चों के अंदर, और कम से कम ऐसे स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाएं जो कंटिन्यू आपका जो है 10 तक आपका बच्चा वहाँ पर है। ऐसे स्कूल को चूज़ करें कि आपको किसी, हाँ, जहाँ तक बात है कि स्कूल भाई जब चला रहा है, बच्चे का वार्डन है, तो बहुत सारी ऊंच नीच बात होती है। गार्जियन से भी गलतियां हो सकती हैं, स्कूल से भी गलतियां होती है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एक फैमिली चलाते हैं, 2 भाई है, 2 बहन है, एक माता है, एक पिता है, एक बाल बच्चा है, उसके बाद वाइफ है। इतनी छोटी सी फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अच्छे टाइम तक रिलेशन चलता है, अच्छे तक परिवार चलता है। इसी तरह से आप लंबे समय तक किसी स्कूल को फैसला कीजिए अपने बच्चों के लिए। और कुछ 19-20 होता है तो स्कूल वाले को चाहिए कि गार्जियन से कॉम्प्रोमाइज़ करे, गार्जियन को चाहिए स्कूल का सपोर्ट करे और स्कूल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। लेकिन बच्चे के फ्यूचर से नहीं खेलना चाहिए कि हमको बहुत गुस्सा आया, गुस्से में स्कूल से चेंज कर देना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा, दूसरी जगह पढ़ेगा। ये दूसरी जगह जो पढ़ेगा ना, बच्चे का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, बच्चे का माहौल चेंज हो जाता है, दिमागी मानसिकता चेंज हो जाती है, नए बच्चे मिलते हैं, नए ख्यालात, नए टीचर, सब कुछ एक चेंज हो जाता है। कंटिन्यू जो बच्चा देता है, कंटिन्यू जो बच्चा पढ़ता है एक स्कूल में, उसका जो रिजल्ट होता है वो बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। वैसे गार्जियन जो बच्चे का दाखिला आपके विद्यालय में करवाना चाहते हैं, वैसे गार्जियन से आप क्या अपील करेंगे? जो हमारे यहाँ एडमिशन चाहते हैं, जो हमारे यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले 1-2 लाइन का मैं ये बात बता देता हूँ। आप कथनी पे ना, करनी पे विश्वास रखें। क्योंकि हम लोग करनी पे, जो हम लोग करते हैं वो लाइव है। और आप आएँ, स्कूल को विज़िट करें, आप देखें, यहाँ के क्लासरूम देखें, यहाँ का कंप्यूटर लैब है, किड्स क्लास है, हमारे यहाँ कैमरा लाइव रहता है बिल्कुल, वो सब चेक करें। और वेलकम है आपका, आप आएँ और अच्छे वातावरण में अपने बच्चे का आप एडमिशन कराएं। किसी तरह की कोई परेशानी है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं या किसी तरह की कोई बात है, किसी तरह कन्फ्यूज़न, आप डायरेक्ट मुझसे बात करें। मैं खुद यहाँ बैठता हूँ, 24 घंटा मैं कैंपस में ही रहता हूँ, कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।